हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी स्टडी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। ठीक है, तो क्लास 8 में जो मैथ का जो हमारा चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ा होगा क्लास 7 में भी। तो पहले हम थोड़ा सा बेस जानते हैं जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था। तो जैसे मान लो अगर 10 और 4, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको 10 टू द पावर 4, मतलब 10 क्या है? 10 का जो पावर है वो 4 है। मतलब 10 जो होता है ये हमारा बेसिकली इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक, और ये जो होता है ये हमारा पावर कहलाता है 4। ठीक, तो बेस नीचे और पावर जो होता है उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं। इस तरह से अगर लिखा हो 10 टू द पावर 4, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 10 को अगर हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 10, इसका मतलब यही है। ठीक, तो ये था बेसिक हमारा। यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सारा नेगेटिव जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो एक्सपोनेंट ये है, ये जो पावर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक, तो ये जो पावर होता है इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जितना भी हमारा एक्सपोनेंट होगा क्लास 8 में, वो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में ज्यादा हमको पढ़ना है। ठीक, हमने पिछले क्लास में पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में सीखा था। इस क्लास में हम क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लो 10 टू द पावर अगर -4 है, ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है? माइनस में है, -4 है, तो इसको हम लोग प्लस बना के रखते हैं। हमेशा क्या होगा? प्लस बना के ही करना होता है। कभी जो हमारा पावर होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं रहेगा। तो इसको प्लस में कैसे लाएंगे 4 को? तो देखो क्या करना पड़ेगा हमको। 1 अगर हम मान लो 1/10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो नीचे जब इसको नीचे 1 के अपॉन में लिखेंगे तो यहाँ पे जो होगा हमारा एक्सपोनेंट वो प्लस में आ जाता है। नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। ठीक, तो यहां से फिर ये क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 10 इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। दूसरा और भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो अगर 2 टू द पावर -5 लिखा हो। ठीक, ये दूसरा एग्जांपल है हमारा। अगर 2 टू द पावर -5 लिखा है, इसको हमको क्या करना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको देगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट में देगा और बोलेगा कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आपको क्या करना रहेगा? बेसिकली इसको क्या करेंगे आप? 1/, ठीक है, 2 टू द पावर +5, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से फिर आप देखोगे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, इसको 2, ये पावर का मतलब जो जैसे जितना पावर होता है उसी नंबर का सेम उतना बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर पावर 5 है तो हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 5 बार यहाँ पे कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए और देखते हैं हम। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यहाँ पे आप देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो हमारा सबसे पहला रूल होता है, अगर मान लो दोनों का बेस a हो, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा रहेगा a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब यहाँ पे देखो बेस जो है वो a है, हमारा बेस मतलब सेम है। तो क्या होगा यहाँ पे फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऐसे आ जाएगा a की पावर m प्लस n। मतलब जो हमारा ऊपर पावर होता है, इनको अगर बेस सेम में क्या हो? मल्टीप्लाई हो और अलग अलग हमारा पावर हो, तो हम फाइनली क्या करेंगे? यहाँ पे पावर को प्लस करके और बेस वही हम लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल से आप देखो, यहाँ पे अगर एग्जांपल आप लेते हो, जैसे मान लो 2 की पावर यहाँ पे 5 है इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और पावर में कितना है? 5 है। यहाँ देखो इंटू फिर 2 की पावर 9। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? रिजल्ट लिखना होगा आपको। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 लिखना और इन दोनों को सम करके लिख देना है। ठीक है, तो कैसे सम करोगे? 5 + 9, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 14। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 14 आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो आप, जैसे मान लो अगर 2 की पावर -3 हो इंटू 2 की पावर -2, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बेस हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे? बेस को ऐसे सेम लिखते हैं 2, और यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट पावर है वो
नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव में ही लिखेंगे। लेकिन अभी क्या देखो प्लस यहाँ पे ब्रैकेट एक छोटा सा लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक, और यहाँ पे -2, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, आपको भी पता है ये 2 को अभी भूल रहे हो, अभी क्या है ये इक्वेशन टाइप का है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो आप 2 की पावर क्या है -3 और यहाँ पे प्लस माइनस अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं -2 हो जाएगा और 2 की पावर क्या आ जाएगा फाइनली हमारा 2 की पावर -5, ठीक। तो 2 की पावर -5 यही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 1/2 की पावर +5 में, ये हमारा आंसर होगा फाइनली, ठीक। यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर -5 से हमने क्या किया 1/2 की पावर +5 में कन्वर्ट करके ये हमारा आंसर होगा। तो ये पहला लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ जो होगा हमारा, मान लो अगर यहाँ पे दूसरा लॉ जो होगा हमारा, मान लो बेस सेम है, ठीक है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, मतलब बेस सेम है और हम क्या कर रहे हैं वहां पे डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेस को ऐसे लिखेंगे, ठीक, और हमारा क्या होगा ऊपर, अभी हम क्या कर रहे थे जब इनटू था तो हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो हम क्या करेंगे जो हमारा पावर है उनको हम माइनस कर देंगे, तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो फाइनली अगर हम इसके आगे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बेस यही हो जाएगा हमारा m माइनस n, ठीक। इस तरह से कुछ आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 9, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करोगे आप, यहाँ पे 5 तो ऐसे लिख लो, ठीक, क्योंकि बेस हमारा दोनों जगह सेम है, और पावर को क्या करेंगे इधर से इधर घटाएंगे, जो पहले लिखा रहेगा उसी में से दूसरे वाले को घटाएंगे, तो 3 माइनस 9, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 की पावर -6, 5 की पावर क्या आ गया -6 आ गया। तो अब इस तरह से तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसको 1/, अभी पहले भी बताया था 1/5 की पावर 6, इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लो आप, जैसे 6 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर -5, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो बेस तो हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे बेस को तो ऐसे लिख ले रहे हैं, ऊपर क्या है -2 -5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करना है हमको, तो यहाँ पे लिखोगे -2 और फिर यहाँ पे माइनस, अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं पिछले तरीके से -5। अब इसको सॉल्व करोगे अंदर का, तो देखो क्या होगा 6 -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और यहां से इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 6 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप आपको। चलिए और देखते हैं हम तीसरा जो हमारा लॉ है। अच्छा हाँ, तीसरा लॉ बताने से पहले इसी में कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि डिवाइड है, यहाँ पे हम डिवाइड को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपॉन के फॉर्म में, ठीक। तो हम क्या करेंगे फाइनली हमारा जो होगा बेस ये हो जाएगा a और हम क्या करेंगे m माइनस n। तो इस तरीके से कहीं अगर आपको लिखा हुआ दिखता है तब भी आपको डरना नहीं है, ये भी यही चीज है दूसरा लॉ हमारा, ठीक। हम तीसरा लॉ देखते हैं। एक्सपोनेंट का जो हमारा तीसरा लॉ है वो ये बोलता है अगर a की पावर मान लो m है, ठीक है, और इस बार हमारा क्या है बेस डिफरेंट है और इनटू b की पावर m है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या देख सकते हो आप पावर सेम है लेकिन हमारा जो बेस है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइनली
जो हमारा बेस यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हम दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए इंटू बी, और जो ये है हमारा यहाँ पे तो पावर से है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एन ही लिख देंगे, सेम पावर ही ले जाके वहां पे लिख देंगे। ठीक, अच्छा इसको एग्जांपल से आप समझो। जैसे मान लो अगर 4 की पावर 6 है, ठीक, इनटू अगर मान लो यहाँ पे 7 की पावर 6 होता तो हम क्या करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे जो, अगर आप देख सकते हो तो पावर क्या है, दोनों जगह सेम है। ठीक, हमारा क्या है यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है। यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे 7 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फाइनली दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 7, और ऊपर क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी हम 6 को लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 4 तो 28 आ जाएगा, 28 की पावर 6, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो था हमारा तीसरा लॉ, ये था हमारा तीसरा लॉ। अब हम देखते हैं चौथा। अगर आपको किसी लॉ को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप थंब का राइट लिख के जरूर भेजें। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा लॉ। चौथा लॉ जो है हमारा ये है, अगर मान लो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। अभी क्या है, हमारा जो सेम पावर वाले थे और बेस अलग अलग थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या है, हमारा बेस अलग अलग है और पावर जो है वो सेम है, लेकिन हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा आप, तो यहाँ पे ये होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे a डिवाइडेड बाय b, और पावर जो है हमारा वही m ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में आप देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो a की पावर m है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय b की पावर m। ठीक, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, a अपॉन b की पावर m। ठीक, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का आप एग्जांपल देख लो पहले, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर 5 की पावर -2, ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका मान लो 10 की पावर 3। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, नहीं बेस आपका ये पावर जो है ये सेम होना चाहिए, 10 की पावर -2। ठीक, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो आप 5 अपॉन 10 और पावर में क्या आ जाएगा -2। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर कितना आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये फाइनली जो हमारा आ जाएगा रिजल्ट 2 की पावर 2 आ जाएगा। क्यों आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर -2 है। ठीक है, तो 1 और 2 की पावर -2 है। ठीक, तो अगर हम 1 की पावर -2 को सॉल्व करते हैं तो देखो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा हमारा, +1 आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाता है। और यहाँ पे देखो 2 की पावर -2 है, तो यहाँ से हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, देखो जब अगर मान लो 2 की पावर अगर -2 होता तो क्या होता था, हम लोग उसको कैसे लिखते थे, जैसे मान लो अगर 2 की पावर 2 है और इसको हम लोग अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते थे कि नहीं, 2 की पावर -2 में। ठीक, तो अगर इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 1, ये 1 आ गया, 1 की पावर -2 1 आ गया, और 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइनली रिजल्ट जो आएगा हमारा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे जो हमारा पांचवा रूल है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पांचवा रूल हमारा क्या कहता है, पांचवा रूल हमारा ये कहता है अगर मान लो a की पावर m है, ठीक है, और इसकी पावर n है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका जो हमारा रिजल्ट होता है वो ये होता है a की पावर n इंटू n। ठीक, कुछ इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आता है। अगर ऐसे कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप ऐसे सॉल्व उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो अगर 2 की पावर 5 की पावर 6 है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 को 2 लिखो और 5 इंटू 6 कर लो, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा
आपका 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली इसका, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। ठीक, एक और एग्जांपल देखो आप, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 5 की पावर मान लो 3, ठीक, -3, 5 की पावर -3 की पावर मान लो यहाँ पे आपको 5 की पावर -3 की पावर -5। तो क्या करना है आपको, ये तो 5 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आपको समझ में आ रहा है ना, 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 और उसके पावर क्या है -5 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, 5 को ऐसे ही लिखना है और क्या करना है यहाँ पे ब्रैकेट में -3 है यहाँ पे, तो -3 यहाँ पे लिखेंगे हम, -3 इंटू -5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे -5 है और रूल हमारा क्या लॉ जो है वो तो यही तो कहता है, अगर a की पावर m है और उसकी पावर क्या है n, तो हम क्या करेंगे m इंटू n कर देंगे, बेस को वही रखते हैं। तो हमने क्या किया, बेस को वही रखा और इसको अगर ये हमारा m है तो m की जगह हमने m रखा, ठीक है, -3 और n की जगह हम -5 को ले जाके रख दिए, ठीक है। तो अब देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 इंटू -3 इंटू -5 कितना होता है, ये तो आपको भी पता है, -5 इंटू -3 प्लस 15 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्लस लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं, आपको भी इतना पता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको 5 रूल समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज और देखते हैं हम, अगर आपको ये 5 रूल समझ में आ गया तो आप अब जाके अपने एक्सरसाइज का आर्य अग्रवाल या एनसीईआरटी कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा और चीज बचा हुआ है उसको भी मैं बता देता हूं। अगर मान लो a की पावर 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 1। अब a हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम a की जगह 99 ले लें, 99 की पावर क्या 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अगर a की जगह हम 2 ले लें, 2 की पावर 0, तब भी हमारी क्या होगी वैल्यू 1 होगी, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5 ले लो, 5 की पावर 0, इसका मतलब 1, ठीक, समझ में आया। लेकिन अगर 0 की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये सही है। यहाँ पे अगर 1 लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 की पावर 5 क्या होगा 0 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक। एक चीज और इसमें बचा हुआ है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हो, जैसे मान लो 4 0 0 0 0 0 0 0, ठीक, तो ऐसे बहुत बड़े भी लिखा हुआ है और भी 0 लगा दो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, देखो 4 की पावर 4 इंटू हम क्या करेंगे 10, और जितना 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 3 3 6 3 3 9 9 तो 11, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जितना 0 होता है उतनी की पावर क्या करेंगे 11 लगा देंगे, ठीक। बड़े से बड़े नंबर को हमने क्या किया, एक छोटे से फॉर्म में लिखा, यही हमारा क्या कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो छोटे से छोटा नंबर हो उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर 0.0005 हो, अब ये इस तरह लिखा हुआ है तो आपको बोल दे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 10 के पावर, ठीक है। अब देखो कितना डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना, मतलब ये जो डेसिमल लगा है कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर काउंट करोगे 9, ठीक है, 9 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल लगा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 9 लिख देना है। लेकिन 9 नहीं लिखोगे, 9 तो लिख दिया लेकिन प्लस 9 में नहीं लिखोगे, क्योंकि डेसिमल किधर लगा है, इधर आके लगा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -9 लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा सही होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि आप 9 लिख दो वो सही हो जाएगा, सिर्फ 9 लिखना सही नहीं होगा, माइनस साइन लगोगे। छोटी से छोटी संख्या को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो वहां पे आपको जो पावर यूज करोगे 10 की पावर वो माइनस के फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। और बड़े से बड़े संख्या को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। वहां पे जो पावर होगा हमारा 10 का वो प्लस में होगा। तो ये था एक्सपोनेंट एंड पावर का इंट्रोडक्शन चैप्टर। ये यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि सर इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप आके बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका जो अगला वीडियो आएगा वहां पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं या एनसीईआरटी एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो वो सारा मैं अगली वीडियो में